नायगांव पुलिस स्टेशन को आपराधिक दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि बीते पिछले कुछ वर्षों से नायगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत बड़ी से बड़ी आपराधिक घटनाएं भी घटित हो चुकी हैं। वही आपको बता दें कि नायगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक मैट्रिक्स हुक्का पार्लर भी है। यह हुक्का पार्लर काफी विवादित है, क्योंकि सारी रात चलता है और फिर नशे की हालात में यहाँ पर छोटे मोटे झगड़े ही नहीं होते, बड़ी से बड़ी आपराधिक घटनाएं भी घटित होती हैं। वहीं ताजा मामला 6 जून का है, जब नाला सोपारा की एक युवती अपने भाई तथा कुछ दोस्तों के साथ इस हुक्का पार्लर में पहुंचती है और तब एक मामूली से बात के चलते उसके साथ मारपीट की जाती है। उसके कपड़े खींचे जाते हैं, उसके बाल खींचे जाते हैं और सीढ़ियों से उसकी टांग पकड़कर खींची जाती है और इस सारी घटना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। किंतु नायगांव पुलिस स्टेशन के द्वारा इस सारे मामले में लीपापोती करते हुए जो आरोपी थे उन आरोपियों को फरियादी बना दिया जाता है और इस मामले में उन लोगों को आरोपी बनाया जाता है जो पूरी तरह से बेकसूर थे। देखिए, नायगांव पुलिस प्रशासन की संदिग्ध भूमिका को उजागर करती हुई हमारी एक विशेष रिपोर्ट। मैडम, कहाँ रहते हो आप? नाला सुपारा ईस्ट में। क्या हुआ था आपके साथ? 6 जून को हम लोग मैट्रिक्स क्लब गए थे, मेरे भाई का बर्थडे था, तो वहाँ पे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए गए थे। बर्थडे सेलिब्रेशन 2 बजे कुछ गए थे, बर्थडे सेलिब्रेशन किया हम लोग ने। तो कितने लोग थे जो आपके साथ गए थे? 4 लोग थे, 4 लोग थे, जिसमें से 2 भाई थे, 2 फ्रेंड्स थे। तो हम लोग एंजॉय करके निकले। अब मतलब आपस में उसका झगड़ा हुआ, मेरे भाई का, जो छोटा मेरा सगा भाई है, उसका किसी के साथ धक्का धुक्की हुआ आपस में। तो जब झगड़ा हुआ तो मेरे को गुस्सा आया, तो मैं उसको लेके बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद हम लोग का आपस में झगड़ा होता रहता है। फिर वहाँ पे कोई बॉम्बे के कोई मतलब पुलिस वाले हैं, API प्रमोद पाटिल, वो आते हैं पीछे से। मैं जानती नहीं उनको, अभी मुझे उनका नाम पता चला। वो मेरे छोटे भाई को पीछे से मतलब कॉलर पकड़ते हैं, बिना हम लोग को बिना कुछ पूछे जांचे कि क्या हुआ नहीं हुआ, उसको पकड़ते हैं पीछे से और लेके जाते हैं घसीटते हुए और 6 से 7 झापड़ उसको मार देते हैं। मारने के बाद जब मेरा एक फ्रेंड जाता है तो उसको तुरंत धकेल देते हैं और फिर जब मैं जाती हूँ तो मेरा कॉलर पकड़ते हैं, मेरा कॉलर पकड़ के खींचते हैं, मेरा कपड़ा फट जाता है, मेरे ब्रेस्ट पे इंजरीज भी आई है उनके नेल्स की, और मेरे को ऐसा जोर से एक चमाट मार के धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं। अब नीचे गिराने के बाद हम लोग पीछे से जाते हैं तो होटल वाले उनको सेव कर देते हैं, उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं। उधर के जो जेंट्स बाउंसर रहते हैं वो भी मुझे मतलब मेरे साथ घसीटते हैं, मुझे सीढ़ी पे बहुत मतलब मारे भी है, ऐसा बहुत कुछ गलत मतलब किए हैं। अब ये सब देखने के बाद एक जो मेरा एक छोटा वाला दूसरा भाई था, वो अंदर जाके कोई समाज सेवक जावेद अंसारी रहते हैं, उनको बुलाते हैं कि जावेद भाई आप बाहर चलो कि इसको मार दिया है और वो गिर गया है, ऐसा कुछ 5-6 लोग हैं जो मार रहे हैं। तो वो भाग के आते हैं कि मतलब पूछने के लिए कि क्या हुआ है, तुम मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। तो तब तक उनको भी उन लोग जो 6 लोग रहते हैं उनको एक जन 2 झापड़ उनको बहुत जोर से मार देते हैं। आपको कैसे पता लगे कि वो पुलिस वाले थे? अभी पता चला जब मैं पुलिस स्टेशन गई, मेरा FIR नहीं ले रहे। सिविल ड्रेस में थे? सिविल में थे और वो कुछ 7 बजे का आए थे, हम लोग ने फुटेज देखा। 7 बजे से लेकर रात को 3:30 बजे तक वो उधर क्लब में बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, वो और उनके साथ में कुछ 6 लोग थे, वो सब लोग। मेरा स्टेटमेंट लिया गया हॉस्पिटल में आके, मेरा भाई गया था पर उसका कुछ ना FIR लिया ना कुछ, मेरे भाई को भी लगा हुआ है पर कुछ नहीं लिया गया। मेरा भाई जब मेरा आते वो लोग हॉस्पिटल में स्टेटमेंट लेने, तो मैं स्टेटमेंट दी हूँ पर वो स्टेटमेंट से मेरा स्टेटमेंट थोड़ा भी मैच नहीं खाता है। फिर मैं संडे से लेके अभी तक हजारे सर से कांटेक्ट कर रही थी कि मेरा जो स्टेटमेंट लिया है मुझे पता नहीं क्या लिया गया है, स्टेटमेंट एकदम अलग लिया गया है और मेरा कुछ FIR नहीं हुआ है, मतलब कुछ ये नहीं हुआ रहता है। तो संडे से वो मुझे बोलते हैं मंडे को आओ, फिर बोलते हैं कि एक काम कर ट्यूसडे को आओ, आज आयो नहीं है। फिर बोलते हैं कि मैं आज फुटेज दिखा रहा हूँ, फिर कल फुटेज दिखा रहा हूँ, फिर वो बिल्कुल भी मतलब मेरा उन्होंने FIR लिया ही नहीं है। और अब मैं मीडिया में जाके देख रही हूँ तो उल्टा बोला गया कि जावेद अंसारी मेरे को मार रहे थे और वो पुलिस वाले बचाने आए मुझे और फिर उन लोग को इन लोग ने मार दिया है। और अब इसमें जो उन लोग पुलिस वाले का FIR भी लिया गया है, पर FIR में ये डाले हैं कि बॉटल से, डंडे से और बेल्ट से मारा गया है उनको, पुलिस वालों को। तो ऐसा कुछ भी फुटेज में नहीं है, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। उन लोग का जो FIR लिया गया है वो झूठा है।
इस मामले में समाज सेविका रूपाली लौंडे का हस्तक्षेप बताया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? वो ही मुझे 2 दिन से हेल्प कर रहे हैं, तो 2 दिन से जब उन्होंने मेरे को हेल्प किया, 2 दिन से कंटिन्यू, वो भी दिन से लेके रात तक ये कर रहे। कल आयो उनको मिलने वाले थे, पर मॉर्निंग से लेके रात तक उन्होंने नहीं फुटेज दिखाया। कल उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर किया, तो कल जाके उन लोग ने फुटेज दिखाया। अब तक बोल रहे थे कि जो स्पॉट है जहाँ पे झगड़ा हुआ है उधर का कैमरा है, हम लोग ने देखा, तेरे भाई ने मारा। तो मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ, मेरा भाई मुझे मारा, मैंने मेरे भाई को मारा, हम लोग का झगड़ा चालू था। तो तब तक वो सर बोल रहे थे मैंने देखा तेरे को भाई ने कैसे मारा। अब वो कल जब फुटेज दिखाया गया तो बोल रहे कि वो स्पॉट जहाँ तुम लोग का झगड़ा हुआ है उधर फुटेज नहीं है, उधर कैमरा ही नहीं है। और मेरे पास अभी एक वीडियो, मतलब एक फुटेज आया है कि उधर 1 महीने पहले वो कैमरा था, तो 1 महीने पहले कैमरा था, तो अब कैसे वो कैमरा हट गया है। वहाँ का माहौल कैसा था मैट्रिक्स क्लब का? हुक्का पार्लर, ड्रिंक्स वगैरह सब 6 बजे तक वो कंटिन्यू चालू रहता है। नाला सुपारा में जो भी है उधर जाते हैं, क्योंकि और कहीं नाला सुपारा में 6 बजे तक हुक्का ड्रिंक्स नहीं मिलता। अच्छा, आपको लगता है कि पुलिस ने आपके साथ न्याय नहीं किया? हाँ, हालांकि इस सब मामले में नायगांव पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि नायगांव पुलिस ने आरोपियों को बचाने का प्रयास शायद इसलिए किया क्योंकि उन आरोपियों के बीच में एपीआई प्रमोद पाटिल भी थे, जिसके चलते आरोपियों को फरियादी बना दिया गया और आरोपी उन लोगों को बनाया जो पूरी तरह से बेकसूर थे। भाई, क्या कहना चाहोगे, जो मामला है ये मामला किस प्रकार का है? देखिए, ये मामला जो पहले जो मेरे पास पीड़िता मदद मांगने आई, तो मुझे भी खुद को थोड़ा सा अजीब लगा कि चलो सब पिए नशे में थे और उस हिसाब से कुछ हुआ होगा तो जांच करते हैं। लेकिन जब आगे हम लोग इस मामले में घुसे और पूरी इन्वेस्टिगेशन हमारे पार्टी के लोगों के तरफ से करना शुरू किया, तो वहाँ पे पता चल रहा है कि वो हुक्का पार्लर ही सुबह 6 बजे चलता है। सबसे पहले तो इसी चीज़ को लेके मैं शॉक हो गई कि उनका कोई टाइमिंग ही नहीं है। और इस लड़की को एक घरेलू अपने भाइयों के साथ थी, उनका आपसी झगड़ा था। वो पुलिस वाले ने, उनको लगा कि लड़की को छेड़ रहे, अच्छी बात थी, उन्होंने साइड में लेके पूछना चाहिए था, लड़की से भी बात करनी चाहिए थी। ऐसा ना करते हुए डायरेक्ट मारामारी शुरू कर दी। और उन लड़कों के साथ की वो भी अलग बात है, चलो बता सकते थे कि लड़की, हमको डाउट गया इसलिए हमने किया, पर लड़की को मारने का कारण क्या था? और पता चल रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट का कोई बंदा है वहाँ पर। तो वो सीसीटीवी फुटेज कल मैंने देखे हैं, शाम को 7 बजे से रात को 3:30 बजे तक, मतलब इनका झगड़ा खत्म होने तक 4-5 बजे तक क्या कर रहे थे। आप वहाँ पे नायगांव पुलिस स्टेशन में गए तो वहाँ पे किस तरह का सहयोग आपको मिला? मैं नायगांव पुलिस स्टेशन हज़ारे साहब से पहले मैं जाके मिलना चाहा तो वो नहीं थे या नहीं थे पता नहीं, मिलना तो मिले नहीं वो खुद मुझे। उसके बाद हम लोगों ने मेरी लेटर हेड पे पत्र दिया कि ये सब चीज़ें गलत है। तो उसके बाद हमारे पार्टी से हमारे जो माजी आमदार है मिलिंद अण्णा कांबळे, उन्होंने हज़ारे साहब से बात किया, तब जाके हज़ारे साहब ने मुझे टाइम दिया। उसके बाद टाइम मिलने के बाद उन्होंने कल मुझसे जो बातें की वो मेरे सवालों का जवाब ही नहीं था उनके पास। अब वो बोल रहे कि सामने वालों को मारा गया जावेद अंसारी की तरफ से। तो मैंने कहा बराबर है, आपने लिया, आपको लगा, आपने एफआईआर भी कर लिया। वो लड़की के साथ जो गलत हुआ है, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि होटल के कुछ बाउंसर उसको सीढ़ियों से घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, उसको कपड़े तक उसके फट रहे, उसमें उसको खड़ी नहीं हो सकती, और आप कारण बता रहे हो कि लड़की नशे में धुत थी। आप इस तरह सीढ़ियों से खिंचवाओगे, लड़की को पीटोगे तो वो खड़ी कैसे रहेगी? दूसरी बात, वो बोल रहे ये विनय भंग का मामला आता नहीं है, उस पुलिस वाले ने उसके कपड़े फाड़े हैं, उसको इंजरीज हुई है, डॉक्टरी के रिपोर्ट आपको दिए गए हैं, तो आप उसको विनय भंग नहीं बता रहे हो। आप बोल रहे हो कि वो मामला दर्ज ही नहीं होता है, महिला के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। पर जब मैंने अपनी आंखों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने में भी उन्होंने पूरा दिन निकाल दिया और मैं अड़ी रही, तब मुझे सीसीटीवी फुटेज देखने मिले तो उसमें लड़की के साथ जो फर्स्ट पुलिस वालों की तरफ से घटना हुई है वो तो ब्लर है बोलते हैं, वहाँ पे सीसीटीवी है ही नहीं, लंबे से सिर्फ सबके सिर दिखाई दे रहे हैं, तो वो तो घटना उसमें दिखाई नहीं दी है क्लियर। और दूसरी बात, नेक्स्ट उन्होंने अंदर का वीडियो दिखाया तो उसमें इस लड़की को बाउंसर मार रहे हैं, अंदर के होटल के कुछ वेटर है, स्टाफ है,
वो इस लड़की के भाइयों को जो इनके साथ थे उन सबको कोई जग मार रहा है, कोई प्लेट से मार रहा है, कोई बॉटल फोड़ रहा है, ये सब सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे साथ इस लड़की को टांग पकड़ करके सीढ़ियों से खींचा जा रहा है, वो आपने देखा? हाँ मैंने देखा, उस लड़की के कपड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं, फट रहे हैं, वो आपने देखा? मैंने देखा। और उसी वक्त मेरा दिमाग हिल गया कि फिर ये कैसे विनय भंग नहीं है, होटल वालों पे क्या कार्रवाई की गई। और मैंने हजारे साहब से ये भी पूछा कि आपने उनका एफआईआर लिया है तो उसके ऊपर आपने कार्रवाई क्या की, सामने वालों का, पुलिस वाले का। तो बोलते कार्रवाई करेंगे हम लोग, अपने इन्वेस्टिगेशन में साबित करेंगे। तो मैं बोली आप इस लड़की का भी लीजिए, हर लेडीज को अपने लिए अगर अपने साथ कुछ गलत होता है तो बात करने का अधिकार है, आप इसका भी एफआईआर लीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और कोर्ट में साबित करने दीजिए दोनों को, आप क्यों रिस्क ले रहे हो। तो बोल रहे नहीं, हम हमारे, उसने जो जवाब दिया हॉस्पिटल में, बस उसमें हमने ई स्टेटमेंट लिया है, वीडियो ऑडियो लिया है, कोर्ट में भेज दिया है। कोर्ट में मेरे हिसाब से, मुझे चलो कायदा पता नहीं होगा, उनको बहुत ज़्यादा पता है, तो कोर्ट में कब लिया जाता है, जब लड़की पीड़िता खुद आके एफआईआर करती है, उसके बाद उसका वीडियो ऑडियो स्टेटमेंट कोर्ट में दिया जाता है। और आपने ई स्टेटमेंट दिया है, पता नहीं, वो बोल रहे आपको वो मिलेगा भी नहीं, वो कोर्ट में ही दिखेगा। और उन्होंने जो स्टेटमेंट लिया था वो भी मैंने बहुत ही प्रेशर डाल के लिया, तो उसमें जो स्टेटमेंट लिया गया है वो भी गलत है। पीड़िता बता रही है वो तो मैंने जो स्टेटमेंट दिया वो है ही नहीं। क्या आपको स्पष्ट तौर पर लग रहा है कि जो पीड़िता है, जो लड़की है, इसके साथ न्याय नहीं किया जा रहा? नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हजारे साहब को मैंने पूछा भी कि आज मैं एक राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पक्ष की महिला संगठन सचिव हूँ, आज मैं किसी हुद्दे पे हूँ, आपके पास में आ रही हूँ, तो आप मुझे इतने घंटे वेट करवा रहे हो, तो आप सामान्य महिलाओं को क्या न्याय देते होंगे। उस लड़की के साथ जो हुआ वो खुद आपको सामने से बता रही है कि आपने जावेद अंसारी का नाम डाला है, जो एक समाज सेवक है, और वो मुझे बचाने आए थे, ना कि मुझे मारने आए थे। आपकी तकरार क्या है कि सामने वाले पुलिस ने क्या तकरार दी है कि महिला को मार रहे थे और हम बचाने गए थे, उसमें जावेद अंसारी ने हम पे डंडा, बेल्ट, ये सारी चीज़ें लेके वार किए हैं। तो जावेद अंसारी का फुटेज मैंने लास्ट तक देखा, उसके हाथों में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप गलत को सही साबित करने को और सही को गलत साबित करने में क्यों तुले हो। हालांकि अब देखना यह होगा कि मामला प्रकाश में आने के बाद मीरा भाईंदर व सही विराट आयुक्त कब इस मामले को संज्ञान में लेंगे और कब युवती को न्याय दिलाएंगे।